नमस्कार आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे परमाणु और उसके मूल घटक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे डी ग्रुप में है, एनटीपीसी में, लोको पायलट है, आरआरबी जेई है, आरआरबी सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है। रेलवे से जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाएंगे और उनके साथ साथ अदर जो कंसेप्ट बनते हैं उनकी भी बात करेंगे, जो अदर एग्जाम में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके अच्छे तरीके से। तो देखो, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन होता है भैया? ये आपके पास में परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु है, इसके नाभिक में कौन होता है? ये भैया आपके पास में नाभिक है। तो नाभिक के अंदर हमेशा कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ए इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स नहीं रहता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रहता है, केवल न्यूट्रॉन्स भी नहीं रहता है। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं परमाणु संरचना की, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट परमाणु से रिलेटेड, किसकी बात करें? परमाणु की। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु आपके पास में होता क्या है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण है। जो क्या है? परमाणु है। परमाणु क्या होता है अभी? तत्व का सूक्ष्मतम कण, जो क्या है? परमाणु है। जो सबसे छोटा कण है, यानी कि पदार्थ का क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है। अगली अगर हम बात करें परमाणु की, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। भाग लेता है और रासायनिक बंधों द्वारा ही बंधा होता है। रासायनिक बंधों द्वारा ही क्या होगा भैया? बंधा होगा। अगली अगर हम बात करें कि परमाणु 3 कण मिलकर बना होता है। परमाणु कौन कौन से कण मिलकर बना होता है? 3 कण। 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये 3 कण कौन कौन से हैं भैया आपके पास में? फर्स्ट अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। थर्ड की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन्स। अगला अगर हम बात करें, आपसे पूछे कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। आपसे पूछे कि ये जो तीनों कण है ये परमाणु में कैसे रहते हैं, तो इस सिद्धांत के बारे में किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था भैया? कि परमाणु संरचना सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कि परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था भैया? नील्स बोर ने दिया था। अगला अगर आपसे पूछे कि परमाणु शब्द का परिचय किसने किया था? किसने किया था भाई परमाणु शब्द का परिचय? परमाणु शब्द के बारे में किसने बोला था? तो परमाणु शब्द के बारे में बोला था भैया आपके पास में डेमोक्रेटिव ने। किसने बोला था? डेमोक्रिटस
क्वेटिस ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमाणु में ये 3 कण है, ये कैसी पोजीशन में रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। तो देखो बात करेंगे परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना की अगर हम बात करें, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो देखो आपके पास में ये है, आपके पास में नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, वर्ताकार कक्षाएं हैं। इनमें कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। इसमें इनमें कौन रहता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देखो अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, तो आपके पास में ये परमाणु संरचना है और इसके अंदर जब हम ये बात करें, ये जो केंद्र भाग है, परमाणु का जो केंद्र भाग है वो क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो 2 कण तो ये हो गए, नाभिक में रह गए, 2 कण तो नाभिक में रह गए। अब बात करते हैं आगे की कि इस परमाणु, ये जो संरचना है, 2 कण यहाँ हो गए, ये जो बाकी ये चारों और नाभिक के चारों ये वर्ताकार कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। और इन कक्षाओं को, इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। इनको आप कक्षा बोल सकते हो, कोश बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं वो किसकी सहायता से बढ़ते हो, 2n² की सहायता से। मानो n बराबर ये 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, 2। n बराबर में ये 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे भी, 2 का स्क्वायर, 4 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे। ये जो गोल गोल मणिये से दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। n बराबर में ये 3 है तो इसमें कितने भर दोगे, 3 का स्क्वायर, 9 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये n बराबर में क्या है, 4 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो इनको आप क्या बोल सकते हो, प्रथम कोश को आप k बोल सकते हो, इसको l बोल सकते हो, इसको m बोल सकते हो और इसको n बोल सकते हो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि k कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, l कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, m कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसकी सहायता से भरे जाते हैं, 2n² की सहायता से भरे जाते हैं। और ये जो गोल गोल से तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या है भाई, आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो तीनों कण की पोजीशन पता चल गया परमाणु संरचना में। तो सबसे पहले यदि हमें इन तीनों कणों का कंसेप्ट पता है, तीनों कणों के बारे में पता है, तो बाकी परमाणु संरचना से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बने हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इन तीनों कणों की बात करें, इन तीनों कणों की बात करें तो देखो हमारे पास में हमने कण ले लिया भैया, हमने पहला कण ले लिया आपके पास में SN। फर्स्ट कण ले लिया हमने, कण कौन सा लिया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। कौन सा ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज कब हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज आपके पास में कब हुई थी भैया, ये खोज हुई थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की खोज की बात करें तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की खोज होती है 1897 में, 1897 में। अब इस इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कैसा रहता है, आवेश के बारे में बात करें तो आवेश आपके पास में नेगेटिव रहता है, जिसकी वैल्यू रहती है -1.6 10 की घात -19 गुलाम। आवेश का मात्रक गुलाम होता है, ये लोको पायलट वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम। उल्टा पूछ सकते हैं गुलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। अगला अगर आपसे पूछे कि इस इलेक्ट्रॉन्स के खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है आपके पास में जे थॉमसन, जे थॉमसन है। खोजकर्ता कौन है भाई इसका, जे थॉमसन है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे
तो अगली अगर हम बात करें खोजकर्ता की हो गई भैया जे थॉमसन। इससे आगे की अगर हम बात करें तो इस पर द्रव्यमान संख्या क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की द्रव्यमान संख्या क्या है 9.1 10 की घात -31 kg। फिर आगे बोले कि इसकी स्थिति क्या है, कहाँ रहता है, स्थिति क्या है, ये कहाँ रहता है, कक्षा में रहता है। ये परमाणु की वह परिसीमा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हों उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, अगला दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, प्रोटॉन्स है। दूसरा कण कौन सा ले ले, उपपरमाणुक बोल दो, कण बोल दो। इसकी खोज कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ठीक है, इस पर जो आवेश है वो पॉजिटिव रहता है और किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर होता है, -19 कूलम होता है। ठीक है, इसकी खोजकर्ता दो बंदे थे, एक था रदरफोर्ड और दूसरा था गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने जब अल्फा प्रकीरण से प्रहार किया था सोने की पन्नी पर, तो उसने अल्फा प्रकीरण से प्रहार किया तो उसने देखा कि एक केंद्र में गोल गोल ब्लैक ब्लैक वो गुच्छा सा है, जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, प्रोटॉन है। तो उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। ठीक है, केवल, लेकिन कार्य किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। जब लोको पायलट में केंद्र से जब भी वैकेंसी आती है, जब रदरफोर्ड ऑप्शन नहीं होता तो हम किसको सैलरी देते हैं, गोल्डस्टीन को देते हैं। अगर गोल्डस्टीन नहीं होता तो किसको देते हैं, रदरफोर्ड को देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों का नाम लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी और दूसरा कौन सा है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 1.67 10 की घात -27 kg। ये कहाँ रहता है अभी, नाभिक में रहता है। अगली अगर हम इससे आगे की बात करें, थर्ड, तीसरा कण कौन सा आपके पास में, न्यूट्रॉन्स ले लें। ठीक है, तीसरा कौन कौन सा बता, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की खोज कौन से सन में की थी, 1932 में की थी। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता, ये उदासीन होता है। और इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। इस पर लगभग द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन के द्रव्यमान संख्या के बराबर रहता है, यानी कि 1.675 10 की घात -27 kg। ये भी कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा खोजकर्ता के पूछते हैं, तो क्यों ना हम खोजकर्ता का साथ के साथ याद कर लें। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हम क्यों ना एक ट्रिक बना लें। तो देखो, ट्रिक यानी कि ईंट पर गोल नाच। ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारी इच्छा वैसे याद कर लो। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। टे का मतलब क्या है, थॉमसन। टे का मतलब क्या है, प्रोटॉन। रे का मतलब क्या है, रदरफोर्ड। गो का मतलब क्या है, गोल्ड स्टीन। ने का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। और चे का मतलब क्या है, चैडविक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें एक पॉइंट की, यानी कि आपके पास में नाभिक की बात करें, तो नाभिक के सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में परमाणु था और ये हमारे पास में क्या है, नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। इस नाभिक की बात करते हैं। परमाणु का जो केंद्र भाग है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये अभी पहला क्वेश्चन ही था। ठीक है, सबसे पहले तुमसे पूछे कि नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी अल्फा प्रकीरण की सहायता से, अल्फा प्रकीरण की सहायता से। अब आपको पता होना चाहिए कि नाभिक पर कैसा आवेश है। देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश और न्यूट्रॉन पे शून्य, तो क्या बचा आपके पास में, प्लस। तो नाभिक धनावेशित होती है और ये आवेश किसके बराबर में है, प्रोटॉन के आवेश के
बराबर में है। अगला आपसे पूछे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इनमें कोई ना कोई बल लग रहा है, तो वो बल है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। और अंतरा आणविक बल प्रकृति में सबसे प्रबल, सबसे सॉलिड, सबसे दमदार, सबसे ताकतवर बल होता है। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आगे अगर इससे बात करें कि नाभिक की जो त्रिज्या, देखो गोल दिख रही है ना, तो इसकी त्रिज्या और व्यास भी होगा, नाभिक की त्रिज्या और व्यास भी होगा। तो वो किस में मापते हैं? फर्मी में मापते हैं। फर्मी वैज्ञानिक था भैया, ठीक है। आपसे पूछे कि एक फर्मी बराबर में कितना होगा आपके पास में? 10 की घात -15 मीटर। अगर आप एक फर्मी बराबर में सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर। अगर एक फर्मी बराबर में मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 की घात -12 mm हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, ये तो थी नाभिक की बात, ठीक है। अगला अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या है? परमाणु की त्रिज्या और व्यास किस में मापोगे? त्रिज्या या व्यास? वैसे तो आप एंगस्ट्रम बोल सकते हो, एंगस्ट्रम में मापोगे। आपसे बोले कि एक एंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है? 10 की घात -8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है? 10 की घात -7 mm। ये डाटा भी बहुत बार आता है, आरआरबी जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगली अगर इससे आगे की बात करें तो देखो, परमाणु प्रकृति में क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होगा? परमाणु प्रकृति में क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जो परमाणु के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, और इन दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और यही कारण है कि परमाणु प्रकृति में क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन कई बार तुमसे कभी देखो, ये आपके पास में क्या है? सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहां से देखोगे तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। और द्रव्यमान संख्या कितनी है आपके पास में? 23 है। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो 23 माइनस में 11 कितना बच जाएगा आपके पास में? 12, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा परमाणु उदासीन है। लेकिन अगर यही परमाणु आपको Na+ दे दे, क्या ये 11 है, ये प्लस कर दिया, प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश है, और कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। जैसे मानो ये क्लोरीन है, ये 17 है, ये माइनस है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो इसमें परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया? 11। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 होंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया? त्याग दिया। अगला अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, यानी कि ये माइनस है, इसने क्या किया? माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए, अदर परमाणु से क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो क्या हो गया? 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 18 हो गया। तो ध्यान रखना, परमाणु उदासीन जब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो। अगर आपके पास में आवेश वाला दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटॉन्स है, कौन सा न्यूट्रॉन्स है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने टेबल के थ्रू देख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश डैश विद्युतीय तटस्थल और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। किनका है भैया? बताओ किनका है? न्यूट्रॉनों का। राइट आंसर है न्यूट्रॉनो। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? न्यूट्रॉनो, ठीक है। अगली अगर प्रोजीटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं और प्रोटॉन्स भी नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? न्यूट्रॉनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि इसका संकेत है N0 और ये भी क्या है? 0 है, ठीक है। न्यूट्रॉनों का संकेत क्या हो जाएगा आपके पास में? N0, यानी कि इसका संकेत क्या हो जाएगा भैया आपके पास में? N0 और A0। इस न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? पाउली ने। किसने की थी? न्यूट्रॉनों की। ये न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी भैया?
पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली ने की थी। और न ही इस पे आवेश रहता न ही द्रव्यमान रहता, यानी कि ये न्यूट्रॉन कैसा है? आवेशहीन, बिना आवेश का है और द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन होता है। ठीक है। प्रोजीटॉन, प्रोजीटॉन का जो संकेत होता है उसको ई प्लस में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है भाई? ये आपके पास में प्रतिकण है, इसे इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकण कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। इसका प्रोजीटॉन का खोजकर्ता कौन है? एडरसन। इसका खोजकर्ता कौन सा है? एडरसन। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकण कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहलाएगा? प्रतिकण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। और इसके खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। इसे उप परमाणविक कण भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोटॉन के को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और इसके खोजकर्ता दो हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन है। ठीक है। इसे भी उप परमाणविक कण भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज की थी? अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन की सहायता से नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई? नाभिक की। यानी कि इसने क्या किया था? सोने की पन्नी पर प्रहार किया था, नाभिक पर अल्फा प्रकीर्णन की सहायता से खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, नहीं। परमाणु या नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी, तो ये भी नहीं। इसका सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन नहीं, एंटी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोजीटॉन। क्या कहोगे? प्रोजीटॉन कहोगे। और इसका जो प्रतीक है, संकेत है, उसको प्लस से रिप्रेजेंट करोगे। और इसके जो खोजकर्ता थे, प्रोजीटॉन के जो खोजकर्ता है वो आपके पास में कौन सा है? एडरसन। इसके खोजकर्ता कौन है? एडरसन है। और इसका निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है? इसका आपके पास में निरपेक्ष जो द्रव्यमान है, निरपेक्ष द्रव्यमान है आपके पास में 9.1 10 की घात -28 केजी है। ठीक है। -28 है, ग्राम है, केजी नहीं, ग्राम है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें आगे की, इसकी बात करें कि इसके निरपेक्ष आवेश कितना है? वही जो इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश है वही आवेश है। आवेश इसकी बात करें, आवेश की, तो क्या होगा? 1.6 10 की घात -19 कूलाम होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कणों जो उदासीन है। नहीं भैया, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। ये क्या है? न्यूट्रॉन है। अगला आपसे पूछे कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो धनात्मक है, ये क्या है भैया? प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। अगला आपसे पूछे, अगला ऑप्शन, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो ऋणात्मक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने पूछा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो सी इसका राइट आंसर है। ए बी और डी क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो शून्य, ये नहीं है भैया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? ये जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज तो किसने की थी? रदरफोर्ड। और गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे
थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक यानी कि जे चैडविक ने की थी। तो डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन्स की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था भैया? जेम्स चैडविक को नहीं, न्यूट्रॉन्स के लिए किया गया था नील्स बोर। नील्स बोर क्या करता है? परमाणु संरचना सिद्धांत देता है। जे थॉमसन ने किया था। और ध्यान रखना, इसको जे थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वाले को क्या कहते हैं? कैथोड किरण भी कहते हैं। अर्जेंटिस रदरफोर्ड ने भी नहीं, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? नील्स बोर ने किसकी की थी? परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। ठीक है, और इसे क्या कहते हो? कैथोड किरण भी कहते हो, कैथोड रे भी कहते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव। अर्जेंटीन रदरफोर्ड ने किसका किया था? नाभिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। तो देखो, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे सकारात्मक आवेश होता है, बी इसका राइट आंसर है। और इन प्रोटॉन को क्या कहते हैं भाई? एनोड किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। अगर और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो, एनोड किरण भी किसको कहते हैं? प्रोटॉन को कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश है और इसको कैथोड रे भी कहते हैं, कैथोड किरणें भी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन पर नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बताओ, किस नाम से जाना जाओगे? प्रोजिटॉन नहीं, प्रतिकण के नाम से जाना जाएगा। फोटोन भी नहीं, न्यूट्रॉन्स भी नहीं, यानी कि बी इसका क्या है? राइट आंसर है। वो मैं आपको बता चुकी हूं पहले क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रॉन्स पे ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन्स पे ऋणात्मक आवेश? भाई ये जो प्लस है ये घात में है, +18। ठीक है, ये -16। ठीक है, ये -18 और ये -19। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश? कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश? कितना रहेगा? 1.6 10 की घात -19 कूलम। तो राइट आंसर कौन सा है? डी, ए, बी और सी गलत आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहते हैं न्यूट्रॉन को छोड़कर परमाणु में सभी मौजूद है। देखो, आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन को छोड़कर परमाणु में सभी कौन सा परमाणु ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन का कण नहीं है, न्यूट्रॉन्स नहीं है? प्लीज देखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाना। फिजिक्स हो चुकी है, रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, केमिस्ट्री चल रही है। आज केमिस्ट्री की 40 नंबर की क्लास है और ऐसे ही ये क्लास कंटिन्यू मिलेगी। चाहिए वो आपको जिस टॉपिक से चाहिए, 15 क्वेश्चन आए हुए तो 15 ही करवा रहे हैं, 20 आए हुए तो 20 ही करवा रहे हैं, और 10 आए हुए तो 10 ही करवा रहे हैं, ज़्यादा आए हुए तो उसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहे हैं। तो देखो, न्यूट्रॉन को छोड़कर परमाणु में सभी मौजूद है। सबसे पहले हम सभी की बात करेंगे। देखो, क्रोमियम, इसका जो आपके पास में क्रोमियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24 है। परमाणु क्रमांक भी कितना है? 24 है। प्रोटॉन्स भी कितना है? 24 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 52 है। तो न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 52 माइनस में 24। ठीक है, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, यहाँ पे 28, न्यूट्रॉन्स 28 हो जाएगा। देखो इसमें न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या भी क्या है, 1 है। तो देखो हाइड्रोजन के अंदर आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन के अंदर परमाणु क्रमांक भी 1, इलेक्ट्रॉन्स भी 1, प्रोटॉन्स भी 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या भी 1। न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 1 माइनस 1 0, यानी कि एकमात्र आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं होती। वैसे इसके समस्थानिक होते हैं 3, ठीक है, इसके समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी। अगली अगर हम बात करें सी में, कार्बन क्या है भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6, परमाणु क्रमांक भी 6, प्रोटॉन्स भी कितना है, 6, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12, और न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस में p यानी कि 12 माइनस में 6 यानी कि 6 होगा। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और द्रव्यमान संख्या अप्रोक्सीमेटली 23.099 कुछ होता है, तो यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं। तो देखो परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, प्रोटॉन्स 12 और द्रव्यमान संख्या a कितना है, 24। तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा, a माइनस पी यानी कि 24 माइनस में 12 यानी कि 12, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप पूछ लेते हैं कोई और ऑप्शन दे के भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूट्रॉन डैश डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। भाई कौन सा ऐसा है कि जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, कार्बन में न्यूट्रॉन्स होता है, क्योंकि कार्बन मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपके पास में कि C612 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास में, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो आपके पास में 6 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, a माइनस में p यानी कि 12 माइनस में 6 यानी कि 6। तो देखो इसमें भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 7 14, परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान कितना है, 14। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या तो नाइट्रोजन में कितनी हुई, 7 हुई, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या यानी बार कितना हुआ, 14। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 14 माइनस में 7 यानी कि 7 हुई। तो इसमें भी है न्यूट्रॉन से, तो ये भी नहीं है। हाइड्रोजन यानी कि H11, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास में, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, द्रव्यमान भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 रहेगा। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, नाभिक में मौजूद नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन और 8 और 16 यानी कि इसका परमाणु क्रमांक भी 8 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, प्रोटॉन्स भी 8 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, a माइनस में p यानी कि 16 माइनस में 8 यानी कि 8 होगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, कौन सा है उप परमाणु कण नहीं है। भैया इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उप परमाणु कण है, ये तो तीनों क्या है, उप परमाणु कण है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, जियोन नहीं है, यानी कि ये नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। भाई प्रोटॉन में धनात्मक आवेश क्या होगा, प्लस 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर लेकिन विपरीत आवेश करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भैया यहाँ पे प्लस में 18 यानी कि ये नहीं है, ये माइनस का 18 ये भी नहीं है, ये प्लस का 19 ये भी नहीं है, ये माइनस का 19 यानी कि राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।